हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के बारे में। और कल के दिन हमने इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था और कहा था कि इस स्टॉक्स में हमें 2 दिन से तेजी देखने को मिली है और स्टॉक्स ने जो पुराना वाला हाई लेवल था उसको टेस्ट करके स्टॉक्स में गिरावट आई है। तो मैंने आपसे एक बात ये समझाई थी कि यहाँ पर आपको इस स्टॉक्स में हर एक लेवल आने पर स्टॉक्स में सेलिंग दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे स्टॉक्स हमारा इस हाई लेवल के पास आया, स्टोक्स ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल और लो के पास क्लोजिंग दी और स्टोक्स में सेलिंग प्रेशर एक के बाद एक रेड कैंडल बनाई। फिर स्टोक्स ने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो के पास आया और फिर से स्टोक्स ने इन्वर्टेड हैमर और रेड कैंडल बनाते हुए एक के बाद एक गिरावट दिखाई है रेड कैंडल के माध्यम से। फिर मैंने आपसे एक बात और ये भी कहा था कि जब भी स्टॉक्स हमारा पुराने लेवल के पास आता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 1043 रुपए या 1044 का स्टॉक्स का हाई है। स्टॉक्स में इस कैंडल में और इस कैंडल में दोनों ही कैंडल में बाइंग रखी होगी रिटेल इन्वेस्टर की, और वो लोग फ्रस्ट्रेट होकर के इस स्टॉक से निकलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स लगातार लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। तो एक रीजन तो हमारा यहाँ पर पुराने वाले जो हाई लेवल पर लोगों ने बाइंग की है वो स्टॉक से निकलना चाहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस में। दूसरा, मैंने आपसे एक बात और ये भी कहा था कि जिन लोगों ने जैसे यहाँ पे पॉजिटिव हैमर कैंडल बनी थी, यहाँ पे लोगों ने बाइंग करके रखी होगी, वो लोग भी अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और उनको भी अच्छे से पता रहता है कि स्टॉक्स का टारगेट हमारा लगभग एक के बाद एक देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 1030 के आसपास का, 1040 या 44 के आसपास का, इन लेवल पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो वो भी स्टॉक्स को सेल आउट करते हैं, तो जिसकी वजह से स्टॉक्स में गिरावट आती है। पर ध्यान देने वाली बात ये है कि स्टॉक्स में वॉल्यूम हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टॉक्स में वॉल्यूम अच्छा दिखाई दे रहा है तो स्टॉक्स भले ही ऊपर जाए या नीचे, पर वो एक हमारे लिए पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम अगर हमारा अच्छा खासा दिखाई देगा तो स्टॉक्स में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों ही अच्छे तरीके से क्लियर कट इंडिकेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिएगा, कल भी स्टॉक्स में सेलिंग हुई, स्टॉक्स नीचे की तरफ आया। कल भी स्टॉक्स ने यहाँ पर एक दिन पहले भी स्टॉक्स ने सेम कंडीशन दिखाई, स्टॉक्स ने हाई बनाया और सेलिंग देखने को मिली और स्टॉक्स नीचे की तरफ आया। आज स्टॉक्स ने क्या किया, जहां से ओपन हुआ वहीं से स्टॉक्स ऊपर गया, फिर से 1040-45 का ये जो लेवल था, स्टोक्स यहीं से रिटर्न आते हुए दिखाई दिया और स्टोक्स ने फिर से बड़ी सी रेड कैंडल बना करके लो के पास क्लोजिंग दी है। आज अगर देखेंगे तो स्टोक्स ने कल के लो को भी नहीं तोड़ा और कल के हाई को भी ब्रेकआउट नहीं किया। अब स्टोक्स में अगर आप देख रहे हैं तो स्टोक्स को इस लेवल को मेंटेन करके चलना होगा, जो लगभग हमारा यहाँ पर बना है इस कैंडल के लो का 998 998 का लेवल हमें मेंटेन करके चलना होगा। अगर स्टॉक्स हमारा फिर से इस लेवल को तोड़ता है और इसके नीचे क्लोज होता है तो फिर से स्टॉक्स थोड़े दिन के लिए स्टॉक्स नीचे जाते हुए दिखाई देगा और फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल 980 का दिखाई दे सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि स्टॉक्स में कल के दिन का वेट करना है। अगर लेवल नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो गिरावट जरूर आ सकती है। अभी फिलहाल बड़े टारगेट की हम बात नहीं करेंगे, केवल हम यहाँ पर दो ही लेवल बनाएंगे। पहला तो यहाँ पर 980 रुपए वाला लेवल बनाएंगे, और अगर इसकी रेंज की बात करें तो इस कैंडल का लो जो लगभग हमारा 983 का, तो ये 980 और 983 इसके बीच का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेकर के चलेंगे। दूसरी बात, स्टॉक्स को लेवल ब्रेकआउट करने के लिए इस लेवल की जरूरत लगेगी जो 998 का है। तो 998 के लेवल को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। यहाँ पर ये मैंने लेवल से बनाया है और इसका कलर में रेड कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि स्टॉक्स यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे। अब हम बात करते हैं टारगेट की। सपोर्ट लेकर के स्टॉक्स ऊपर की तरफ चला भी जाता है तो पहला टारगेट इस कैंडल के लो का रखिएगा 1020 के आसपास का, दूसरा इस कैंडल का लो 1030 का, और फिर आपको 1040 के आसपास का टारगेट लेकर के चलना है। एक बात का ध्यान ये भी रखना है
कि जो पुराने लोग हैं वो फ्रस्ट्रेट होकर के इस स्टॉक से निकल रहे हैं, तो पहली कैंडल में निकले होंगे, बचे हुए इस दूसरी कैंडल में निकले और बचे हुए आज के दिन इस स्टॉक्स में निकल चुके होंगे। तो अब यहाँ पर अगर स्टॉक्स में फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है तो स्टॉक्स यहाँ से ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकता है। लास्ट का लो जो लगभग हमारा यहाँ पे बना है 970 का, ये अगर आप लेकर के चलेंगे स्टॉप लॉस तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म वालों के लिए लास्ट का लो हमेशा स्टॉप लॉस का काम करता है, क्योंकि अभी भी मार्केट में ये स्टॉक्स डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करते हुए दिखाई दे रहा है। और मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक अप ट्रेंड में तब आएगा जब स्टॉक लास्ट का जो हाई बना है इसके ऊपर अच्छे से क्लोजिंग दे। 1044 या 45 के ऊपर अगर स्टॉक्स क्लोजिंग दे देगा तो एक हमारे पास एक पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिल सकता है। तो जब तक स्टॉक इसके ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक वेट कीजिएगा। और साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।